हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टॉपिक करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स में अकाउंटेंसी का टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जब पार्टनरशिप फर्म में जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है या एंटर करता है तो उसके रिगार्डिंग हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस वे से कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें है इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर है जो एंटर होता है तब वो जो पुरानी जो पार्टनरशिप फर्म होती है, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म होती है, वो खत्म हो जाती है और उसके रिगार्डिंग जो न्यू पार्टनरशिप फर्म है वो फिर से स्टैब्लिश होती है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जब न्यू पार्टनर है जो वो तभी एंटर कर सकता है जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म के वो एग्री होंगे उस न्यू पार्टनर को एंटर करने के लिए। तो ये था पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो अफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर राइट्स के मतलब जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसके क्या अफेक्ट्स होते हैं, उसके कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, राइट टू शेयर दी एसेट्स टू फर्म के मतलब जो फर्म के एसेट्स है वो तभी उसे शेयर कर सकता है और उसे तभी वो राइट मिलता है जब वो एग्रीड कैपिटल जो होती है उसे लेकर आने के लिए रेडी हो। ठीक है, एग्रीड कैपिटल मतलब जब जितनी उसे कैपिटल लाने के लिए बोला जाए उसे वो कैपिटल लानी पड़ेगी तब वो ये राइट का यूज कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म के मतलब फर्म के जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है उन्हें शेयर करने का राइट। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट गुडविल का बोला जाएगा वो अमाउंट उसे लाना पड़ेगा। तो गुडविल को हम प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया के टू राइट्स का तभी यूज कर सकता है कि अगर फर्स्ट में है वो कैपिटल लेकर आएगा और सेकंड में है कि वो गुडविल लेके आएगा। तो मैटर्स नेक्स्ट है मैटर्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट्स ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के मतलब कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स में चेंजेस करने की जरूरत होती है जब न्यू पार्टनर एंटर होता है। तो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, adjustment of profit or loss arising from revaluation of assets and liabilities कि assets and liabilities की द्वारा revalue जब करते हैं तब उससे जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होती है जिसमें कि ओल्ड और जो न्यू पार्टनर्स होते हैं एग्री होते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या शेयर करने के लिए जिस रेशियो पर। ठीक है, आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ द न्यू पार्टनर के मतलब न्यू पार्टनर के एंटर करने के बाद जो भी वो रेशियो डिसाइड करते हैं ओल्ड और न्यू पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए वो होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आगे है नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है कि जिसमें जो ओल्ड पार्टनर होते हैं अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर के मतलब जो न्यू पार्टनर एंटर हो रहा उसके फेवर में जो अपने शेयर प्रॉफिट का शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शेयर है वो सैक्रिफाइस करते हैं, उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। ओके, तो ये था इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस किस वे में या किन किन सर्कमस्टेंसेस में किस किस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 केसेस है टोटल, तो उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो केस फर्स्ट, तो उसमें क्या दिया जाता है हमको व्हेन द शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिविंग विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कि इसमें क्या होता है कि हमें जस्ट ओल्ड रेशियो दी होती है ओल्ड पार्टनर्स की और जो न्यू पार्टनर एंटर हो रहा होता है उसका जो शेयर वो लेकर आता है वो दिया हुआ होता है विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस मतलब इसमें कोई भी सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स वगैरह नहीं दी होती। ठीक है, तो इसमें जस्ट जो न्यू इनकमिंग पार्टनर आ रहा है उसकी रिगार्डिंग प्रॉफिट वो जितना शेयर लेके आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो ओल्ड रेशियो दी होती है। ठीक है, तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें इसको किस वे से सॉल्व करना है उसके बारे में
देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल दी हुई इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट केस के रिगार्डिंग ये एग्जाम्पल है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कि मतलब ए और बी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है और जो सी एडमिट हुआ वो अपना कितना शेयर लेके आया, 1/5 शेयर लेकर आया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो कैलकुलेट करनी है हमने। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट टोटल शेयर हम ले लेंगे अपने, मतलब टोटल शेयर है उसे लेट कर लेंगे इजिकल टू 1। ठीक है, तो इसमें सीधा शेयर कितना था, 1/5 जितना वो लेके आया था। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा हमारे पास, इजिकल टू 1 माइनस सी शेयर करेंगे तो 1 टोटल शेयर हो गया। इसमें से अगर सी द शेयर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बच जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1/5 करेंगे हम, इसका यहाँ से एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो 5 माइनस 1/5 इजिकल टू हमारे पास कितना आ गया, 4/5 आ गया रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो इसे हम न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजिकल टू जितना रिमेनिंग शेयर था उसका हम ओल्ड रेशियो जो है पार्टनर्स का उसका करेंगे। 4/5 इंटू ओल्ड रेशियो कितनी दी थी, 5/3। ठीक है, तो 5/8 कर देंगे। 4/5 जो रिमेनिंग शेयर था इंटू करेंगे इसका जो ओल्ड रेशियो दी हुई है 5/8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 4 से 2, 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसी वे से हम बीज न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो बीज न्यू शेयर भी सेम 4/5 जो रिमेनिंग शेयर था उसका इंटू करेंगे जो उसकी ओल्ड रेशियो थी 3/8, तो इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास, 3/10। ठीक है, तो यहाँ से किया हमने, ऊपर 3 रह गया तो नीचे 5 इंटू 2 10 रह गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितनी आई, 1/2, 3/10 और 1/5। तो हमें इन तीनों के डिनोमिनेटर्स है जो उनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ 3/10 है, ठीक है, तो यहाँ हम 10 की इक्वल इन दोनों रेशियो के डिनोमिनेटर करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 1/2 इंटू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आ जाएगा 5/10। तो 3/10 यहाँ ऐसे ही रहेगा, और जो 1/5 था उसे हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, 2/10 आ गया। तो अब तीनों रेशियो के इक्वल आ गए डिनोमिनेटर 10 10। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो कितनी आ गई, 5:3:2। तो ये आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में हमें अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, दी गई होगी कि अगर मतलब ओल्ड शेयर दी गई हो और जो एडमिट न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसका शेयर दिया हो, तो हमें इसे इस वे से कैलकुलेट करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी बार जो है पेपर में आ जाते हैं, तो जिसमें बोला जाता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो वो कैलकुलेट करें। तो अगर हमें केस के बारे में पता होगा तो हम इजी वे से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें क्या दिया होगा, हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होगी, न्यू पार्टनर शेयर दिया होगा और न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पहले से डिफरेंट है कि उसमें न्यू रेशियो नहीं दी थी, जस्ट क्या दिया हुआ था, ये दोनों चीज़ों दी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर भी दी हुई है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, तो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स हो गए, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, तो इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 3:2, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो तीनों चीजें आ गई इसमें, इक्वल पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो आ गई 1/2 1/2। ठीक है, तो एडमिट सी द शेयर कितना दिया है, 1/4। तो यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी इन फ्यूचर कितनी दी हुई है ओल्ड पार्टनर्स की एंड बी की, 3:1। ठीक है, तो हम इसमें भी सेम वे से कैलकुलेट करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, लेट दी टोटल प्रॉफिट शेयर भी इजिकल टू 1 मान लेंगे, उसमें सी का शेयर कितना दिया है 1/4 और रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 करेंगे तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज न्यू शेयर इजिकल टू, वहां पे हमने ओल्ड रेशियो ली थी। ठीक है, यहाँ पर हमने जो न्यू रेशियो यहाँ दी हुई है, हमने यहाँ पे न्यू रेशियो लेनी है, 3/4 इंटू करेंगे हम जो रिमेनिंग शेयर है। ठीक है, जहां हम करेंगे रिमेनिंग शेयर का इंटू करेंगे न्यू रेशियो से। ठीक है, 3/4 इंटू 3/4 आ गया 9/16। आगे 20 न्यू शेयर आ गया 3/4 इंटू करेंगे हमने जो न्यू रेशियो दी है 3:1 की,
तो 1/4 करेंगे इज इक्वल टू 3/16 आ गया। सी इज न्यू शेयर कितना दिया है हमें, 1/4 दिया है, ठीक है। तो हम इसे इक्वल इनके इक्वल करने के लिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास 4/16 आ जाएगा। तो ऐसे तीनों रेशियोज के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमारे पास न्यू रेशियो कितनी आ गई, 9:3:4, ठीक है। तो इस वजह से हम जे आज टू जो केस है उसके रिगार्डिंग हमने स्टडी की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट केसेस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।